हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार कोई कंफर्म कर दिया कि आवाज़ सही आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कोई कंफर्म कर दिया कि आवाज़ ठीक है? सर क्लियर ठीक है। है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, 9.11 हमने शुरू की थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। उसको ज़रा देख लेते हैं। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। क्वेश्चन 2 अवेलेबल है। और अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग शायद अपलोड नहीं हुई है लास्ट लेक्चर की। मैं उसका पूछ लूँगा अभी एडमिन से, क्या मसला है उसका। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर मैंने निकाला था 500 आएगा वॉल्यूम। और मैंने बताया था बेसिकली जो क्वेश्चन जो 9.11 है उसमें जो असल आपको समझ में आना चाहिए विद ऑल दिस फॉर्मूला सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के, तो आपको पता होने ही चाहिए। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो बेसिकली ये है कि हम करेंगे क्या इसमें। हम ये करेंगे जो हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में किया ऑलरेडी। 9.9 एंड 9.10 हमें आना चाहिए सिर्फ, और उसको हम वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करना। वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर 9.9 एंड 9.10। ठीक हो गया। वो 9.9 9.10 आप लोगों ने कर लिया, सबमिट कर दिया। वो जो इन्होंने काम कर लिया उनको समझ में आ गया और उसकी क्वालिटी हम देख चुके हैं। उसी को हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो उसका हमने एक क्वेश्चन यहाँ देखा भी था, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक बार हम पहले क्वेश्चन 3 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आपको बेसिकली लॉजिक बता देगा सवाल की कि इस टॉपिक की, इस टॉपिक में आपको करना क्या। जिन्होंने अभी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं भी किया, उनको समझ नहीं आया, तो वो भी अगर क्वेश्चन 3 को समझ लें तो उनको समझ में आ जाएगा आपने करना क्या। अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर होपफुली आप बाकी सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सर 1 भी करवा देगा फिर। जी ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन 4। मैं क्वेश्चन 4 पहले इसलिए करने कह रहा हूँ कि इट इज नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट रियली अ वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें एक चीज पूछी हुई है। वो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आप एक बार देख लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14y। इसकी लीस्ट वैल्यू बताएं। सवाल ये है। ठीक हो गया। एक मिनट रुकेगा। ओके, तो मैं ये सवाल इसलिए आपको करने कह रहा हूँ पहले, क्योंकि इस सवाल से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी करना क्या है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो इतनी टेंशन भी नहीं होगी। जिसने पिछली क्लास अगर सही से नहीं भी देखी तो वो भी देख ले, इसको तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सवाल क्या है, वो कह रहे हैं कि गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14y। इसकी लीस्ट वैल्यू बताएं। ये कैटेगरी है जिस तरीके का सवाल आपके पास आएगा। कैसे आएगा कि उन्होंने आपको एक इक्वेशन दी होगी और फिर दूसरी इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम मांगी होगी। समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ रहे हैं अपने पास, मैं इसको ग्रुप पे दोबारा सेंड कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ रहा है ना तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज की लॉजिक समझ में आ जाएगी। लॉजिक क्या है एक्सरसाइज की कि उन्होंने किया क्या होगा, 2 इक्वेशन होंगी जनरली आपके पास और 2 अननोन होंगे एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 14y। ठीक है, और उन्होंने बोला होगा कि आप किसी इसकी जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताएं। नॉर्मली उन्होंने क्या किया होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 14y है ये आपका फॉर एग्जांपल वॉल्यूम के बराबर है या एरिया के बराबर है। इस तरीके से सवाल बन रहा होगा। वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 14y,
या सरफेस एरिया इज गिवन बाय दिस, या फॉर एग्जांपल एरिया इज गिवन बाय दिस। पर प्रॉब्लम इस तरीके से होगी और बोलोगे भाई फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरिया, फाइंड द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, सही है ना? तो इस तरीके का सवाल बना हुआ होगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आपने करना क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, दिस इज द वॉल्यूम, और आपको उन्होंने एक कनेक्टिंग इक्वेशन दी हुई है कि यार x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन को हम फ्रेम इस तरीके से कर रहे हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। एक सेकंड को मैं हाँ, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो ऑडियो में बोल लें, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे कि हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वॉल्यूम की, जिन लोगों ने अटेंड की थी लास्ट क्लास? मैं जरा पिक्चर दिखा देता हूँ। जी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा, मिनिमम या मैक्सिमम जहां भी आएगा तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, करना क्या होगा आपको बेसिकली, आपको पता है यार कि इसका जो डिफरेंशियल है वो इक्वल टू 0 है। मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। उन्होंने मिनिमम कहा हो या मैक्सिमम कहा हो, तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 रखना है, जनरली ये करना है, ठीक है। कभी कभार आपको डबल डिफरेंशिएट करके बताना होगा ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है, जैसे आपने 9.10 में किया था, ठीक है। वो नेचर ऑफ द पॉइंट डबल डिफरेंशिएट करके जो हम निकालते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आपको पता है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dv ओवर dx कर सकते हैं या dv ओवर dy कर सकते हैं। नॉर्मली हम x के साथ ही करेंगे, तो हमें ये पूरी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। पहला काम क्या होगा, इसमें स्टेप्स लिख देता हूँ इसके, ये आपको फॉलो कर ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एरिया या वॉल्यूम या सरफेस एरिया या जो भी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। पहला काम आपको ये करना होगा। मैं जब ये वाली एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए करना क्या होगा। पहला काम आपने ये करना है कि आपने वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल बनानी है। उसके बाद सिंपल है, डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करें एंड इक्वल टू 0। आपको बैठना है, बैठ जाए, बैठ जाए, मैं बैठ नहीं सकती with someone else. I just want to know खत्म कब होगी? 12 बजे। Okay, differentiate and equate to 0. Okay, ये दो चीजें करनी है आपने हर इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में, जहां भी वर्ड प्रॉब्लम दिख जाए आपको पता हो पहले मुझे इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल निकालना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है। अगर ये चीज समझ में आई, ये दो स्टेप समझ में आए तो ओके लिख के भेजें, ये सॉल्व मैं करवा रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर ये समझ में आए कि आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, नॉर्मली एक्स ही होता है, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, एरिया को, वॉल्यूम को, सरफेस एरिया को, जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ले एंड देन डिफरेंशिएट इट एंड इक्वल टू 0। ये दो चीजें हम कर सकते हैं। इन दो चीजों का मतलब समझ में आया तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। अरे दोबारा समझाते। ओके, एक मिनट वेट करेगा। एक मिनट रुकेगा, हम रूम चेंज कर रहे हैं फिर हम बात शुरू करते हैं।
ओके सही है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार और होपफुली सबको समझ में आ रहा है। 2 स्टेप हमने गए हैं, टोटल 2 स्टेप। आप सब्जेक्ट बनाएं, दूसरा डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 करें। यही करना होगा आपको हर क्वेश्चन में जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी, बस ये करना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0। अब अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि x plus y is equal to 3 and the volume is equal to x square plus 14y, कोई बता सकता है मुझे ऑडियो में क्या करेंगे, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालेंगे? पहले y x को को मिनट सब्जेक्ट बना देंगे। बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहा है। तो यू नो कि मैं इसको आगे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पता है कि x plus y is equal to 3 है, तो हमने y को सब्जेक्ट बना दिया, y is equal to 3 minus x, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। और जो दूसरी थी वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14y, उसमें इनपुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 14 3 माइनस एक्स, ठीक हो गया। सिंपलीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 माइनस 14x, या और करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 42, ठीक है। दिस इज द बेसिक इक्वेशन वी हैव वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। पहला काम हो गया हमारा, स्टेप 1 डन। स्टेप 1 यही करना होता है, सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं छेड़खानी करनी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स लाने के लिए। आप सब्जेक्ट बनाएंगे और आप कर लेंगे, पहला स्टेप डन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 भाई, स्टेप नंबर 2 था डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0। बिल्कुल, डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे dv अपॉन dx। इसको लिखेंगे क्या हम? dv अपॉन dx। इसके पीछे की लॉजिक क्या चल रही है मैं जरा सा बता दूं आपको। x और v लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे जैसे, और आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी मिनिमम कर्व है दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे x चेंज होगा वॉल्यूम कम होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, ये पॉइंट बता दें, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, ये पूछ रहे हैं, v1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली x1 की वैल्यू होगी, ठीक है। सवाल ये है, अगर आपको लॉजिक समझना है इसको, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 होगा। इसका डिफरेंशियल क्या है? dv अपॉन dx, बिकॉज़ द वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। dv अपॉन dx को आपने क्या करना है? इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले dv अपॉन dx फाइंड कर लें। dv अपॉन dx क्या होगा, जल्दी से बताए कोई। 2x minus 14। 2x minus 14, और 2x minus 14 को इक्वल टू 0 कर दें, 0 would be equal to 2x minus 14, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 7। मतलब कि ये जो x1 है, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7, ठीक हो गया। मांगा क्या था उन्होंने सवाल में? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। जी, v1 कैसे निकालेंगे? जी जी, अरे वो अब x को पुट करेंगे। हाँ इसको पुट करेंगे, ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहा था, पूछना है दोबारा। सर x की वैल्यू 7 कैसे आई? 7 कैसे आई? तुम इसके बाद याद कर लो ना, सिंपल। 14 को वहां पर जो डिवाइड बाय 2, ये पूछ रहे हो इक्वल टू 0 क्यों किया? नहीं सर, नीचे वाले पूछ रहा था, समझ गया। ओके ओके, ठीक है। y की वैल्यू -4 आ रही है। y की वैल्यू चाहिए नहीं ना आपको, मांगी नहीं उन्होंने मांगी मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम मांगी है, ठीक है। अगर आपको, तो आप क्या करेंगे वॉल्यूम पे? जी जी जी, शॉर्ट ले। मुझे आवाज थोड़ी कट के आ रही है आपकी, क्या बोल रही हैं? से पीछे वाला पेज दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना जी था जी एक्चुअली। जी जी, पीछे वाले के लिए ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं आपने। These 2 steps are to be followed for word problems। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपने ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाए करना क्या, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएशन आपने ये करना है, सब्जेक्ट बनाया, डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0, ठीक है। यही किया हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट बनाया इन टर्म्स ऑफ x, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई। मांगी उन्होंने वॉल्यूम की वैल्यू है, बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जी, वॉल्यूम कैसे आएगा? x जो वैल्यू आई है वो वॉल्यूम इनपुट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कर देते हैं इनपुट। तो वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 72। तो वॉल्यूम इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 7 प्लस 72। 72 था ना? सर 42 है ना, 42 है। 42,
ठीक हो गया? तो आंसर बता दें क्या आ रहा है इसका? -7 है। -7 -7 -7 आ रहा है, पक्की बात है? जी सर, देख लें आप फिर भी। ठीक है, नहीं कोई और कंफर्म कर देगा। -7 है, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट। हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, जो कि आप सही सोच रहे हैं, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम था नहीं, वो मैंने खुद उसको वॉल्यूम बना दिया। उन्होंने कहा था बस इसकी आप वैल्यू बताएं, इसकी मिनिमम वैल्यू बताएं। ठीक हो गया? कोई मसला इस चीज में? सर कोई कंफ्यूजन है? पूछ जी। सर ये जो 7 की वैल्यू थी आपने वो वाली क्वेश्चन में नहीं डाली x² + 14y जो सिंपल शुरू में दी, तो उसमें क्यों नहीं आपने इनपुट की? नहीं, एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? x² + 14y में क्यों नहीं डाली x की वैल्यू? यस सर। एक सेकंड में दिखाता हूँ। यार जरा सा ये काम करना बंद कर दिया, वेट करेगा। हाँ ठीक है, ओके, या ठीक है। देखिए हम इसमें भी कर सकते थे x² + 14y में, लेकिन उसके लिए पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब भी सेम आंसर आता। आप करके देख लें। y कितना है? 3 - x, तो y होता है 3 - 7, y होता है -4। फिर आप -4 इनपुट कर देते x² + 14y, 7² + 14 टाइम्स -4, द आंसर वुड अगेन बी दिस, जो कि ये आया आपको -7। इसमें भी कर सकते थे। तो कोई मसला इस चीज में? सर आपसे बता दें। ओके, वो ये पूछ रही थी कि हमने पहली इक्वेशन में क्यों इनपुट नहीं किया, इस इक्वेशन में क्यों नहीं इनपुट किया। कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। वॉल्यूम की दो इक्वेशन है ना हमारे पास, एक तो ये है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दूसरी थी इन टर्म्स ऑफ x। हमने इसमें इनपुट किया था, आंसर आया था -7, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली इक्वेशन में भी इनपुट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ती है पहले। तो हमने पहले y की वैल्यू निकाली 3 - 7 करके, वो आ गया -3 - 7 -4 आ गया, और फिर उसको इनपुट कर दिया x और y को, तो भी सेम आंसर आएगा। आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तेरे इसमें y नहीं निकालनी क्या? नहीं निकालनी ना, y मांगा थोड़ी उन्होंने क्वेश्चन में। अगर निकालनी होती तो आप निकाल लेते। y की वैल्यू सिंपल है 3 - x ना, तो y कितना आ गया? 3 - 7 विच इज -4। दिस तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ने बोला निकाले तो आप निकाले, नहीं बोला तो नहीं निकाले। लेकिन मैं क्या सर कह रहा ये हूँ, v ये मुझे y ही लग रहा है। हाँ, ये v शायद हमने जो एज्यूम किया है शायद ये y ही हो। नहीं बेटा, नहीं, क्या कंफ्यूज मत करो ना हो। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो सुने, मेरी बात सुने। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ये समझ में आ गया? किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में दो स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इक्वेशन जो भी है वॉल्यूम की, एरिया की या सरफेस एरिया की, इन टर्म्स ऑफ x निकालें, डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 करें। उसके बाद उन्होंने y मांगा है, v मांगा है, z मांगा है, d मांगा है, जो मांगा है आप निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। सही है ना? वो तो सेकेंडरी है सारी चीजें। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये दो स्टेप फॉलो करने आपने कर लिया। आपने वॉल्यूम निकाला इन टर्म्स ऑफ x, दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। देन यू डिफरेंशिएटेड इट इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई। अब बोले भाई करना क्या है? मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम की वैल्यू बताएं, आपने x इनपुट किया, वॉल्यूम निकाल लिया। मैं कहता y की वैल्यू बताएं, आपने x इनपुट किया, y निकाल लिया। डजंट मैटर ना, ये तो बहुत बात की बात है। ये तो आसान चीज है। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। जो भी क्वेश्चन उन्होंने बोली आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपको समझ में आया कि भाई मैंने पहले सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। फिर वो y मांग रहे हैं, v मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये चीज समझ में आई है तो ओके लिख के भेजें। कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। ओके हो गया? ठीक हो गया? ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, अब जरा एक दो और अब वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे, हमने किया था, और मुझे काफी लोगों ने बोला उनको सही से समझ में नहीं आया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू करेंगे। इसको हम कर चुके हैं, मैं आपको वापस दिखा दूं। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। और इसमें भी हमने एग्जैक्टली वही चीज फॉलो की है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। दो स्टेप
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी है इन टर्म्स ऑफ x, देन डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। यही दो स्टेप किए हमने और यही दो स्टेप आप करेंगे फॉर एवरी वर्ड प्रॉब्लम। ये समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद जो भी उन्होंने पूछा आप निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार फिर से, और अब मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूंगा वन बाय वन कि हमें करना क्या है इसमें। मैं ये पिक्चर आपके ग्रुप पे अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि ओपन बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 300। ठीक हो गया। और जो ओपन बॉक्स है उसकी जो डायमेंशन उन्होंने दी है वो दी है एक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसका हर साइड जो x के बराबर है, स्क्वायर बेस है x और इसकी हाइट भी x है। नहीं हाइट x है, h है? नहीं हाइट h है। हाइट जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि ये चीज स्क्वायर नहीं है लेकिन बेस पे स्क्वायर है, बेस पे स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है जिसकी हाइट h है और जो लेंथ है वो x है। ठीक हो गया। और ये आपकी बेसिक डायग्राम है। और वो कहते हैं ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या है कि उसका जो लिड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक वैसे इस बॉक्स में कितनी साइड होती हैं? एक बॉक्स में कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं, बिल्कुल ठीक है। ओपन बॉक्स में कितनी साइड होंगी? 5, बिल्कुल ठीक है, 5 साइड्स हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल साइड्स। हर साइड के एरिया का निकालें और उनको ऐड कर दें, सम कर दें, व्हाट यू विल गेट द सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहते हैं इसको। कोई मसला यहाँ तक? ठीक है ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड का एरिया निकालें, उनको ऐड कर दें, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब हमने कहा कि इसकी 5 साइड्स हैं, वी ऑल अग्रीड। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इन पांचों साइड के एरिया का सम। सही है ना। इन पांचों साइड के एरिया को सम करेंगे तो सरफेस एरिया मिल जाएगा और वो इक्वल टू 300 है। क्वेश्चन ने बता दिया है, क्वेश्चन ने बता दिया है वो सरफेस एरिया टोटल कितना है, 300। ओके। और उसने क्या बोला है, सवाल क्या पूछा उसने? अब देखें, उसने ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस है, टोटल सरफेस एरिया 300 और उसने फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू बताएं, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ वॉल्यूम कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। द हाईएस्ट, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, ये मांग रहे हैं वो। ठीक है, इसको करना कैसे उसमें मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फिर से वही रिवाइज कराऊंगा, यही 2 स्टेप फॉलो करने बेटा, यही 2 स्टेप फॉलो करने। कैसे करने हम देखते हैं। ठीक है, सवाल हमें समझ में आ गया। उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया 300, सरफेस एरिया होगा क्या, पांचों साइड्स के एरिया का सम, वो हमने कर लिया। ठीक है, और ये समझ में आ गया। और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कौन बताएगा? हमें क्या बताएगा? जी आवाज सबको आ रही है? बिलाल आवाज आ रही है मेरी? बिलाल यूसुफ जी। बिलाल, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका? कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? सर सम ऑफ साजिद सबके एरिया लेके सम कर देंगे, जो साइड सारे बिल्कुल साइड ठीक है, के एरिया बेहतरीन, मिल। बहुत आला, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये सामने वाली जो साइड है, ये साइड, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है? लेंथ कर ले x। ब्रेथ कितनी है? h। जी ब्रेथ कितनी है? h। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया निकालेंगे हम, वो किसकी इक्वल हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय h। कोई मसला इस चीज में? नहीं। अच्छा, ये इस साइड पे भी है, ऑपोजिट साइड पे भी है, तो यहाँ 2 लिख दूं? जी ठीक है ना। दिस प्लस दिस 2xh हो जाएगा, xh और xh ऐड हो गया 2xh। कोई मसला यहाँ तक? फॉलो कर रहे हैं? ओके, ये बताओ, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया क्या है?
स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये जो साइड बन रही है इसका एरिया क्या है? सर इसका हाँ, इसकी लेंथ कितनी है x और हाइट कितनी है? h, यही है ना, h ही है, Yes, yes. दिख रही है ना, यहाँ हाइट लिखा हुआ है, तो वही है, ये भी कितना होगा xh, जी और ये भी दो साइड पे, ये भी दो साइड पे, तो 2xh, मतलब कि ये 4xh हो जाएगा। ये चारों जो है, चार साइड जो है उस डब्बे की, वो तो वो सारी इक्वल है, 4xh, जी ठीक हो गया। नीचे जो इसका नीचे जो बेस है इसकी, ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी है बेस की? 2x होगा 2x नहीं होगा, बेस x है ना, ये x है, जी लेंथ x है, ब्रेथ कितनी है, ये भी x है, स्क्वायर x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x स्क्वायर होगा x स्क्वायर होगा। अच्छा, ये भी दो हैं क्या, ऊपर भी है? जी 2x स्क्वायर नहीं, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ ओपन बॉक्स है, ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? ओपन बॉक्स है, ऊपर वाला शेप है ही नहीं, ऊपर से खाली है डब्बा, ठीक है। सिर्फ 5 साइड है, ये कहा था ना हमने, 4 साइड ये हो गई, 5वीं साइड नीचे वाली, ओके, जी ठीक हो गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होगा। ये जिसके समझ में नहीं आया अभी क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, वरना ओके लिख के भेज दें। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर 2 बार 2xh लिखने के बजाय 4xh नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 4xh + x स्क्वायर बिल्कुल लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे। वो तो समझने के लिए हमने तोड़ा था ना उसको, सही है। ठीक है। किसी को मसला है तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। हरीम, चांदनी, सरफेस एरिया समझ में आ गया? जी हाँ, ठीक है। अब्दुल्ला, अलिशबा, ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सरफेस एरिया की, और सरफेस एरिया किसके इक्वल था उन्होंने बताया था शुरू में, 300। तो मैं लिख देता हूँ 300 इज बेसिकली इक्वल टू 4xh + x स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई एक। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये इक्वेशन बनी बनाई थी, उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी। ये इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन बनी हुई मिली हुई थी आपको, जैसे आपको ये दिया हुआ था कि वॉल्यूम इसकी इक्वल है। अभी आपने बनाया है, बस ये फर्क है, ठीक है। आपने बना लिया, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, फ्री का फंड नहीं कि मेहनत की आपने, इसके मार्क्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चनर जो होता है, एग्जामिनर जो है आपका, वो डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन, कभी कभार वो आपसे उलझा देता है कि भाई ये ऐसी कोई कहानी, ओपन बॉक्स है, पानी गिर रहा है, हवा चल रही है, वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होगा वो आप निकाल लें, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पूरा वॉल्यूम की सरफेस एरिया की इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम जब भी होगी ना, यू विल बी गिवन 2 इक्वेशंस। जैसे इस केस में 2 इक्वेशन थी, हर वर्ड प्रॉब्लम में 2 इक्वेशन होंगी। पहली तो दिख गई, दूसरी किसकी होगी? यहाँ तो गिवन है वॉल्यूम की चाहिए, तो वॉल्यूम की इक्वेशन चाहिए। कोई मुझे बता सकता है इस डब्बे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स? सर पिच का बेस एरिया निकालेंगे, x स्क्वायर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ज़्यादा। हमने इस पर बातें की थी लास्ट क्लास में कि वॉल्यूम निकालने का जो नॉर्मल तरीका वो यही है कि आप बेस एरिया इनटू हाइट। ये हमने 2-3 तरह के वॉल्यूम देखे थे, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सब में हमने कहा था करना क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। इफ द शेप इज रेगुलर शेप है, मतलब कि वही शेप जो नॉर्मली दिखते हैं आपको, वो उनका सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इनटू हाइट क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? बेस एरिया कितना है, बेस का एरिया कितना है? x स्क्वायर। x स्क्वायर, हाइट कितनी है h, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x स्क्वायर h। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। किसी को मसला है यहाँ तक? सब फॉलो करते हैं ना? कहीं भी कोई मसला पूछ लिया करो बेटा, मैं बड़ा सुकून से करा रहा हूँ, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये हम पूरा कर चुके थे। मैं दोबारा इसको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी लोगों की क्वेरीज रहती है कि समझ में नहीं आया तो उन लोगों के, तो मैं दोबारा करा रहा हूँ। ऊपर से रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं खैर पूरा दोबारा करा रहा हूँ। तो इसीलिए हम दोबारा करते हैं किसी भी चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर अभी भी समझ में ना आए ना, और मुझे किसी ने बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आया, और उसने पूछा भी नहीं, उसको समझ में नहीं आया, तो फिर बहुत बुरा होगा। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। अगर मैं आपके लिए दोबारा वही एफर्ट कर रहा हूँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ, तो आपसे मैं मिनिमम इतना तो मांगूंगा कि यार आप मुझे सच तो बोलें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया? वॉल्यूम इतना है, सरफेस एरिया इतना है, 2 इक्वेशन है। ठीक हो गया? और वॉल्यूम की इक्वेशन कैसे है, किस समझा दो? वॉल्यूम की इक्वेशन कैसे आई? वॉल्यूम की इक्वेशन इज बेस एरिया इनटू हाइट।
बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट एक जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम। सही है, ये हमने इस पे डिस्कशन की थी, बता रहा था आपको, एक बार बता दूं, ठीक है। तो बेस एरिया क्या है इसका, इसके बेस क्या है, बेस का एरिया स्क्वायर बना हुआ, बेस का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। हाइट इसकी कितनी की मैंने एच, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेस एरिया इनटू हाइट। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, वॉल्यूम में हमेशा तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। लेंथ, वॉल्यूम का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, मतलब कि फॉर रेगुलर शेप्स वो यही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जनरल। सही है, ये जब और उसको उससे भी आप बेहतर याद रखें कि हमेशा तीन चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो वॉल्यूम आएगा, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय h, ठीक हो गया। जब क्यूब आ रहा होता है ना वॉल्यूम में। अच्छा, बॉक्स ओपन होने की वजह से कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये बॉक्स क्लोज होता क्या डिफरेंट फॉर्मूला होता? अगर ये बॉक्स क्लोज होता क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज हो जाता? नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि डजंट मैटर कि ऊपर खुला हुआ या बंद है, उसका जो टोटल कैपेसिटी वॉल्यूम क्या शो करता है, कैपेसिटी शो करता है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज सेम, ठीक हो गया। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है x और h, और उन्होंने कहा जी 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 दोबारा समझाने चाहते जो आप अभी कह रहे थे। ओपन और क्लोज वाली ना, मैं कह रहा हूँ डब्बा आपका ओपन हो या बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम रिप्रेजेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी उतनी रहेगी। मतलब कि अगर मैं बोलूँ एक क्लासरूम है, उसमें जो एंट्रेंस की दीवारों में तोड़ दूं, तो क्या उससे जो वो क्लासरूम की जो कैपेसिटी थी वो चेंज हो गई है? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली क्लासरूम की मैं छत हटा दूं तो भी कैपेसिटी उतनी है, बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज इससे, हाँ एरिया चेंज होगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक सरफेस हटा दिया, टोटल सरफेस एरिया विल चेंज ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे हमने सरफेस एरिया में 5 साइड निकाली, छठी साइड हटा दी हमने, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, कोई साइड हटे ना हटे, ओके। अच्छा, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये दो चीजें मिल गई हैं। उन्होंने पूछा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन में उन्होंने यही बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? आपके जहन में उसी वक्त क्लिक करना चाहिए कि मुझे dv अपॉन dx करना होगा, क्योंकि आपके जहन में यही आना चाहिए कि भाई इवेंचुअली हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, यही करते हैं ना हम तो। और डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0 से पहला स्टेप क्या होता है? मेक द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम एरिया या सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले आप ये करेंगे, आपके पास सही है ना, वही दो स्टेप फॉलो करने हैं आपने। मेक द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि वॉल्यूम को ही करना होगा, क्योंकि उन्होंने सवाल में पूछा ही वॉल्यूम के बारे में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? सर पहले h को सब्जेक्ट बना देंगे पहले वाली क्वेश्चन में। बहुत आला, बेहतरीन, बस यही समझना था। अगर आप ये समझ में आ गया सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह, यही समझना था। h को सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे, कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि 300 जो है वो इक्वल है 4xh प्लस x स्क्वायर के, सब्जेक्ट बना देते हैं 300 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, यही होगा ना h? जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें वॉल्यूम है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x एंड h, वॉल्यूम जो है वो x स्क्वायर h। अब वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h चाहिए तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये पूरी कहानी 300 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक हो गया? कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, कल बुक लेके आनी है सबने, कल फिजिकल क्लास में सबने बुक लेके आनी है, ठीक है? बुक लेके आनी है जी। सर हम डायरेक्ट x को जो है वो नहीं बना सकते थे सब्जेक्ट? कैसे? x स्क्वायर h में हम भी जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते थे? डायरेक्ट कैसे? अपने यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना दें यहाँ पे? जी सर। नहीं करना हमें ऐसा। क्यों नहीं करना? हमें करना क्या? अभी देखें ना, क्वेश्चन पढ़े, सवाल ने बोला है मैक्सिमम ऑफ द वॉल्यूम मांगा है, तो आप क्या करेंगे? आपको dv ओवर dx चाहिए, मैक्सिमम ऑफ द वॉल्यूम बोला है ना, तो वॉल्यूम का मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0। जिसका मैक्सिमम चाहिए उसका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 होगा। एरिया का मैक्सिमम चाहिए तो एरिया का डिफरेंशियल इक्वल टू 0, सही है ना? हाइट का मैक्सिमम चाहिए तो हाइट का डिफरेंशियल इक्वल टू 0। जिस भी चीज का मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए उसका डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0।
क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल जब इक्वल टू 0 होता है वी आर एट द ट्रेंडिंग पॉइंट, द मैक्सिमम पॉइंट और द मिनिमम पॉइंट। सवाल ने बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, तो हमें पता है कि वॉल्यूम का जो मैक्सिमम है शुड बी इक्वल टू 0, वॉल्यूम का डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमें dv ओवर dx निकालना है। जब भी हमने कहा कि पहला स्टेप तो यही होगा, जिसके लिए भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ x लिख ले, फिर डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 कर दें। उसमें आपको जरूरी था कि आप h का सब्जेक्ट बनाते हैं और अब नाउ यू हैव वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, इसको सिंपलीफाई करें, डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 करें, क्या हो जाएगा ये x और स्क्वायर हट जाएगा, दिस वुड बी 300 अपॉन 4x माइनस क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 4, फॉलो कर रहे थे हम इसको, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, ओवर 4 दोनों के नीचे, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल हो बीच में पूछ लिया करो। पहला स्टेप डन हो गया हमारा। दो स्टेप पे थे हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लें, इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। नंबर 2 के डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 करें, डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 करें। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो था 300 अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, तो dv ओवर dx 300 x अपॉन 4 सॉरी किसके इक्वल हो जाएगा 300 अपॉन 4 माइनस, यहाँ पता क्या होगा, क्या लिखूं इसको, क्या लिखूं यहाँ पे 3 और 4x स्क्वायर, 3 अपॉन 4 की एक्स पावर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसको 0 कर दें। सिंपलीफाई करें, x की वैल्यू बताएं क्या आ रही है। फोर फोर खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा, x की वैल्यू 10 आएगी। समझ में आ रही है बात? सही, वॉल्यूम बात वाले है। पार्ट से दोबारा समझाते हैं। कहाँ से, इसकी बात से? नहीं यहाँ तक हो सर, गया था? एक्स स्क्वायर जहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन सही मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग उसी वक्त पूछ लिया करें बेटा। मैं 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आप लोग पुराना पूछते हैं, ये क्लास के मोमेंटम को खराब कर देता है। मैं जब भी हर स्टेप पे रुक के पूछता हूँ कि समझ में आया नहीं आया पूछ लें। यहाँ पे अगर आप नहीं पूछेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप पीछे का पूछेंगे, दिस डजंट मेक सेंस। और वो भी उस वक्त जब मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कोई और मसला है तो। सर उसको पढ़ा रहे होते हैं, बीच में इंटरप्ट करना नहीं होता। नहीं बोले, जब मैं पूछ रहा होता हूँ, पढ़ा नहीं रहा होता, जब मैं पूछता हूँ समझ में आया नहीं आया, इसके बाद मैंने 3 बार पूछा कि समझ में आया नहीं आया। खैर, हमें करना क्या है, हमें ये करना है, 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, जिस चीज को भी मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए उसको आप डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 करें। जिस चीज का भी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम हो, एरिया हो या सरफेस एरिया हो, उसको आप इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालें, फिर डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 करें। यही करना है आपने, उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालें पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको डिफरेंशिएट करें इक्वल टू 0 करें। इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालने के लिए जब हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमें पता था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, एंड हमें ये पता था कि सरफेस एरिया जो है वो इसकी इक्वल है, 300 इज इक्वल टू दिस हो गया था। ये तो इक्वेशन हम बना चुके थे। तो अगर मुझे वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए मुझे इस एज से एज को हटाना है, ये करना है ना, मुझे एज नहीं चाहिए यहाँ पे। इस एज को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैं एज को सब्जेक्ट बनाऊंगा, इस इक्वेशन में मैं एज को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और सर फिर ये मैं वाले इनपुट पार्ट कर दूंगा यहाँ पे। सही हाथ से नहीं बोला था मैंने आपको समझाने का, दूसरी जगह से बोला था। ओके इसके बाद वाला पार्ट। ओके, एज सब्जेक्ट बन गया, एज इनपुट कर दिया, वॉल्यूम इसमें लिख दिया, मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये चीज आ गई, वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ में आया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे आया?
जी सर। ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, उसके बाद तो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना। अगर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया आपके पास तो फिर तो दूसरा स्टेप आ गया ना। पहला काम आपने कर लिया, पहला काम क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालें। दूसरा काम क्या है, डिफरेंशिएट करें और इक्वेट करें 0 से। डिफरेंशिएट करें और इक्वेट करें 0 से, डिफरेंशिएट करें इक्वेट करें 0 से। वॉल्यूम था दिस, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, dv अपॉन dx निकाला, इक्वेट कर दिया 0 से, dv अपॉन dx की जगह 0 लिख दिया, सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे को बता सकता है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम? मिनिमम मांगी थी, मैक्सिमम मैक्सिमम मांगी थी, कैसे निकालेंगे? ये x क्या बता रहा है? ये x इक्वल टू 10 ये बता रहा है कि जब x 10 के इक्वल होगा तब वॉल्यूम स्टेशनरी होगा। अब वो स्टेशनरी मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे dv अपॉन dx इक्वल टू 0 है। जब dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रखा आपने, उस पे जो x आपको मिल रहा है ये वो x है जिसके वक्त द वॉल्यूम शुड बी स्टेशनरी एंड इन दिस केस मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है मैक्सिमम है। तो हम वॉल्यूम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम? कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में इनपुट कर दें। एक वॉल्यूम क्या है? लेकिन सर +10 पुट करेंगे या -10 पुट करेंगे? तुम बताओ। अच्छा सवाल है वैसे, अच्छा सवाल है। प्लस माइनस दोनों आना चाहिए था। नहीं सर, क्योंकि x माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो लाइन एक्स है माइनस हो सकता वो है, नेगेटिव में हो ही नहीं बेहतरीन। सकती। वो नेगेटिव में नहीं सकती, लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं सकती। गिवन द केस जो है ना, x शुड नॉट बी नेगेटिव, तो लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम +10 इनपुट करेंगे। 300 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 क्यूब अपॉन 4। क्या आंसर आ रहा है? ये वो 3000 अपॉन 4 माइनस 1000 अपॉन 4, 2000 अपॉन 4 कितना होता है? सर फाइनल आंसर 500 आ रहा है। 500, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि पास पेपर स्टाइल क्वेश्चन है, बिल्कुल पास पेपर स्टाइल क्वेश्चन है ये। और यही करना होगा आपको, 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं भी ली थी उनको भी समझ में आ जाना चाहिए अब, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल खोल के दोबारा से सही से किया। क्लियर है ये? तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछना जी। सर थोड़ा जूम आउट करें। या इसको ना जूम आउट नहीं कर पाएंगे, मुझे कौन सी लेफ्ट पे जाता रहूं या राइट जाता रहूं, ये बता चलो। राइट। ओके और सही है या तो और चेंज करूं? ओके, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। आप सारे सवाल कर सकते हैं, आप इस पूरी के सारे सवाल कर सकते हैं होमवर्क आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं भी तो कोई टेंशन ना ले, हम कल देख लेंगे। उसके अलावा सारे कर सकते हैं। 1 में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी समझने वाली है, बाकी आप सारे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, 4 हमने कर लिया, 3 ऑनवर्ड आप देखें सारे कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, ना समझ में आए तो ग्रुप पे उसी पे पूछ लेगा। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें, हम खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक हो गया? किसी कोई मसला हो प्लीज पूछ लेगा। ठीक है, हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।